उत्पन्न किया है। उस तांत्रिक को एक सिद्धहस्त आचार्य ने तंत्र मंत्र की विद्या सिखाई थी। तांत्रिक को पूरे विश्व पर अपनी सत्ता स्थापन करनी है। तांत्रिक जानता है कि वो सरलता से इस पृथ्वी पर अपना अधिकार नहीं कर सकता। उसका विरोध करने वाले कई वीर योद्धा यहाँ पर उपस्थित हैं। इसीलिए उसने छलपूर्वक सबको नर पशु बनाना शुरू किया है। परंतु ऋषिवर, वो आचार्य कहाँ मिलेंगे? उन्हें ये पता होना अति आवश्यक है कि उनका शिष्य उनके सिखाए हुए विद्या का दुरुपयोग कर रहा है। उन्हें मिलना इतना सरल नहीं है राजन। वो आचार्य बहुत बुद्धिमान है। कई विद्याओं पर उन्होंने अधिकार प्राप्त किया है। उनके पास दिव्य ज्ञान है, परंतु वो उतने ही शीघ्र कोपी हैं। वो ज्यादातर समय तपस्या में लीन रहते हैं। यदि कोई उनकी तपस्या भंग करता है तो वो बिना कोई विचार करे उसे श्राप दे देते हैं। क्या श्राप दे देते हैं? ऐसे में उन्हें हम कैसे मिल सकते हैं? इसीलिए मैंने कहा था कि उनसे भेंट करना इतना सरल नहीं है। आचार्य बिना सोचे समझे श्राप दे देते हैं। ये सुनकर सभी राजा चुप हो जाते हैं। कोई भी श्राप के भय से आचार्य से मिलने के लिए राजी नहीं होता। थोड़ी देर के बाद, ऋषिवर, मैं जाऊंगा उन आचार्य से मिलने। एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि उसे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न देखते हुए समाज और प्रजा के हित के विषय में सोचना चाहिए। भले ही आचार्य मुझे श्राप दे दें, परंतु उस दुष्ट तांत्रिक के दुष्ट हेतु को पूर्ण होने से रोकने के लिए मुझे उनसे भेंट करनी ही होगी। कहाँ मिलेंगे वो आचार्य? यहाँ से 50 कोस दूर एक नदी के अंदर पानी के बीच आचार्य ध्यान कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो ये जल तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ और उनसे भेंट करके उस तांत्रिक और नर पशु को परास्त करने का मार्ग उन्हें पूछता हूँ। महाराज सुसेन आचार्य से भेंट करने के लिए चले जाते हैं। 50 कोस दूर अपने घोड़े पर आने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई देती है। अवश्य ये वही नदी होगी। महाराज सुसेन अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध देते हैं और खुद नदी में कूद जाते हैं। नदी के मध्य जाने के बाद उन्हें एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हुए आचार्य दिखाई देते हैं। क्षमा करें आचार्य, परंतु मुझे आपकी सहायता की अभी बहुत आवश्यकता है। कृपया अपनी आंखें खोलिए। आचार्य महाराज सुसेन की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलते हैं। दुष्ट, तुमने साहस कैसे किया मेरी तपस्या भंग करने का? मेरी इतने दिनों की तपस्या का नाश हो गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम समय के अंत तक नरक में वास करोगे। अवश्य आचार्य, मैं आपके श्राप को आपका आशीर्वाद समझकर स्वीकार करता हूँ। मुझे आपकी तपस्या भंग करने के लिए क्षमा कीजिए, परंतु यदि अति आवश्यक ना होता तो मैं इतना बड़ा अपराध कभी न करता। ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हें श्राप का भी भय नहीं है? आचार्य, मैं काशीपुर नरेश सुषेण हूँ। मेरे और मेरे आसपास के कई राज्यों के मनुष्यों को एक नर पशु ने अपने जैसा नर पशु बना दिया है। एक ऋषि के माध्यम से पता चला कि आपके एक शिष्य ने अपनी तंत्र मंत्र का उपयोग करके उस नर पशु को निर्माण किया है। वो दुष्ट तांत्रिक सभी मनुष्यों को नर पशु बनाकर पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापन करना चाहता है। यदि उसे नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा आचार्य। क्या उसने मेरी दी हुई विद्या का इस प्रकार से उपयोग किया है? हाँ आचार्य, मैं भी नर पशुओं से छुपकर जैसे तैसे यहाँ आया हूँ। यदि आप उस तांत्रिक को पराजित करने का मार्ग मुझे बताएंगे तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे शिष्य मेरी विद्या अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार नीच कार्य करके उपयोग में लाएगा। मैंने तो उसे ये विद्या समाज के हित
और सुरक्षा के लिए दी थी। राजन, उस दुष्ट को तुम अपने हाथों से मृत्यु दंड दे दो। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब उसका बनाया हुआ नर पशु भी नष्ट हो जाएगा और बाकी सब मनुष्य जो नर पशु बने हैं वो भी फिर से मनुष्य योनि में आ जाएंगे। आपका आभार आचार्य। मुझे क्या करना होगा? उस तांत्रिक की विद्या और उसके प्राण उसके माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र में स्थित हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार से उसके आज्ञा चक्र पर आघात करना होगा। और वो तांत्रिक कहां मिलेगा? तुम जहां से आए हो उसके पश्चिम में जो घना वन है उसी में उस तांत्रिक की गुफा है। महाराज सुसेन आचार्य का आशीर्वाद लेकर तांत्रिक को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर के बाद वो उस गुफा में आ पहुंचते हैं जहां वो तांत्रिक बैठा था। सावधान तांत्रिक, अब तुम्हारा अंत निकट है। महाराज सुषेण, तुम सत्य में साहसी हो। मेरे नर पशु गुलाम पूरे राज्य में घूम रहे हैं, फिर भी उन सब की दृष्टि से बचकर यहां तक आ पहुंचे हो। हाँ, और तुम्हें पराजित करने के बाद ही यहां से वापस जाऊंगा। इतना अधिक आत्मविश्वास रखना उचित नहीं है महाराज सुषेण। कदाचित आपको पता नहीं है कि मुझे पराजित करना सरल नहीं है। विश्व में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो असंभव है। मैं अवश्य तुम्हें मारकर सभी मनुष्यों को तुम्हारी माया से मुक्त करूंगा। तांत्रिक हंसने लगता है। तभी मौके का फायदा उठाकर महाराज सुषेण अपना तीर निकालते हैं और तांत्रिक के माथे के बीचों बीच तीर चला देते हैं। तांत्रिक नीचे गिर जाता है और मरते मरते कहता है, गुरुदेव, आपने ये उचित नहीं किया। मेरी मृत्यु का रहस्य केवल आपको पता था। यदि सुषेण ने मेरे आज्ञा चक्र पर आघात किया है, इसका अर्थ ये है कि आपने ही इसे मेरे रहस्य की जानकारी दी है। तभी आचार्य वहां आते हैं। हाँ, मैंने ही महाराज सुषेण को तुम्हारी मृत्यु का मार्ग बताया था। तुमने मेरी दी हुई विद्या का गलत उपयोग करके बहुत बड़ा अपराध किया है और तुम्हारे इस अपराध का दंड तुम्हें मृत्यु देना ही है। तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है। तांत्रिक के मरते ही नर पशु जहाँ खड़ा था वही जलकर खाक हो जाता है। सुरेश, भानु और बाकी सभी जो नर पशु बने थे वो ठीक हो जाते हैं। सबको महाराज सुषेण के पराक्रम का पता चलता है। सभी प्रजावासी, बाकी राज्यों के राजा सब आचार्य के पास आते हैं। आचार्य, आपसे निवेदन करने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, परंतु प्रजाजनों की विनती स्वीकार कर लीजिए। महाराज ने आपकी तपस्या भंग करने का अपराध हम सबके लिए किया था। आप कृपया उन्हें दंडित मत कीजिए। हाँ महाराज, आप चाहे तो हमें श्राप दे दीजिए, परंतु महाराज को श्राप से मुक्त कर दीजिए। सभी प्रजाजनों की विनती सुनकर आचार्य, महाराज सुषेण, मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दिया था। आपका हेतु सत्य में बहुत उदात्त था। मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इन सभी प्रजाजनों का आपके प्रति प्रेम देखकर मैं अपने श्राप का निवारण करता हूँ। आप यदि 7 दिन और 7 रात गंगा के पवित्र जल में खड़े रहकर गंगा माता की पूजा करेंगे तो आप श्राप मुक्त हो जाएंगे। आपको आपकी मृत्यु के पश्चात केवल 1 दिन का ही नरकवास प्राप्त होगा और उसके बाद आप स्वर्ग में चले जाएंगे। अवश्य आचार्य, मैं गंगा माता की पूजा निश्चित करूंगा। आचार्य अपनी तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। सभी प्रजाजन महाराज सुषेण को धन्यवाद देने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद महाराज सुषेण गंगा माता की पूजा करके आचार्य से मिले हुए श्राप का निवारण करते हैं।